हाज़रीन महफिल, आदाब। कई सालों के बाद यहाँ बाबा के मज़ार पे ये रौनक आपको देखने को मिल रही है। कुछ मजबूरियां थीं, कुछ हालात थे कि जिसकी वजह से ये उर्स नहीं हो सका। भी पहले रमज़ान शरीफ था, कोरोना था। आज ये इस कमेटी ने बड़ी मेहनत की है। कमेटी मेंबरान आज के इस प्रोग्राम के लिए और इस महफिल सजाने के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं सबके नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, कुछ नाम मेरी ज़बान पर हैं, जैसे कलीम साहब हैं, आरिफ साहब हैं, सदाकत हैं, और मुझे लिस्ट मिलेगी तो मैं सबके नाम अनाउंस करूंगा। बहरहाल पूरी कमेटी के लिए मैंने ये कह दिया कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद के बाद ये प्रोग्राम इन्होंने सजाया। जितनी तारीफ़ की जाए कम है इन लोगों की। छोटी सी कमेटी लेकिन दिल बड़ा। हाज़रीन महफिल, देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अक्सर ऐसे प्रोग्राम में देर हो जाए करती है। आज की महफिल में जो शोरा तशरीफ़ लाए हैं, मैं समझता हूँ कि जब इनको आप सुनेंगे तो बाग बाग तबीयत हो जाएगी और साल भर तक इनके कलाम को याद रखेंगे। सबसे बड़े शायर, बड़े भी कहने चाहिए, अगर मैं सबसे बड़ा कह दूं तो मेरे दूसरे शायरों की दिल हाज़िरी होती है, लेकिन हाँ, आप लोगों ने बड़ा माना है तो मैं बड़ा ही कहूँगा। जनाब जौहर कानपुरी साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा शबीना साहिबा, ये तशरीफ़ ले आई हैं। अभी चंद मिनट में, कुछ ही देर में ये यहाँ डाइस पर आने वाली हैं। सबसे पहले मैं इतने अपने शौरा जो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वक्त काफ़ी हो जाएगा, डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आज के मुशायरे की निज़ामत मशहूर व मारूफ शायर नाज़िम जनाब मन्नान फराज जवलपुरी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। उनकी निज़ामत आप सुनेंगे, तबीयत खुश हो जाएगी। आप खुद ये फैसला कर लेंगे, हाँ निज़ामत हुई है। और जनाब जमील खैराबादी साहब बहुत अरसे के बाद ललितपुर आए हैं। मेरी गुजारिश उन्होंने कबूल की और तशरीफ़ लाए। कमेटी उनकी शुक्रगुजार है। जनाब एन मीम कौसर साहब उस्ताद शायर, इनकी शायरी पुख्ता है, आप सुनेंगे, खुद फैसला कर लेंगे। जनाब अनवर अमान साहब जो आगरा से तशरीफ़ लाए हैं, इनको आप 2 मरतबा उर्स के मुशायरे में, बड़े सदनशाह बाबा उर्स के मुशायरे में सुन चुके हैं। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा तरन्नुम। अगर रफ़ी साहब की आत्मा कहीं होती और इनको सुन लेती तो वो इनको वहाँ से मुबारकबाद पेश करती। बहुत अच्छा तरन्नुम, बहुत अच्छा अंदाज, ये बयां। आज की रात ये 4 चांद लगाएंगे। ये तशरीफ़ ले आए हैं जनाब जब्बार शारिफ साहब। मैं इनको कहूँ कि हैं तो झांसी के, लेकिन इंटरनेशनल शायर हो चुके हैं। अभी पिछले 19 को ये दुबई मुशायरा पढ़ के आए हैं, तो क्यों ना इनको अंतर्राष्ट्रीय शायर कहा जाए। वो कहना भी चाहिए। अपने बुंदेलखंड में ये पहले शख्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बने हैं, जनाब जब्बार शारिफ साहब। और जनाब एयास और रिया, बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन शायरी, बेहतरीन अंदाज। अभी आपके सामने, आपके रूबरू होंगे, इन्हें भी आप पसंद फरमाएंगे। हर्षित मिश्रा, ये एक नाम है छोटा सा लेकिन काम बड़े दिखाता है। हर्षित मिश्रा लखनऊ से तशरीफ़ लाया है। जनाब ज़हीर ललितपुरी जो हमारे साथ कन्वीनर हैं मुशायरे के, इनकी कोशिशों से वो ललितपुर में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हर्षित मिश्रा साहब
लड़का है, कम उम्र है, हौसला बड़ा है, लेकिन वो जब भी आपके सामने जब आपसे रूबरू होंगे तो उनकी शायरी सुनकर आप मुतासिर होंगे, खुश होंगे। और लोकल मकामी शायर भी अच्छा। अब एक और चांदनी पांडे साहिबा मोहतरमा, वो अभी मेरे ख्याल जौहर साहब और शबीना मोहतरमा के साथ अभी तशरीफ़ लाने वाली हैं। ये कानपुर से आई हैं, चांदनी पांडे साहिबा, बड़ा अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा कलाम है इनका। अब मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो कुर्सियों पर बैठे हैं चलो बैठे हैं, और जो यहाँ वहाँ टहल रहे हैं वो बराए करम आगे तशरीफ़ लाएं, क्योंकि मुशायरे की महफिल में अगर सामईन सामने होता है तो शौरा का हौसला बढ़ता है, उसको अच्छा लगता है। सामने से अब दाद देंगे आप तो हौसला बढ़ेगा और बेहतरीन कलाम निकलेंगे। बाबा के हवाले से चंद मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आते हैं वो जाना भूल जाते हैं, यहाँ पे जो भी आते हैं वो जाना भूल जाते हैं। अकीदत देखिए इनकी ज़माना भूल जाते हैं, अकीदत देखिए इनकी ज़माना भूल जाते हैं। न जाने किस तरह की है कशिश इन आस्थानों में, न जाने किस तरह की है कशिश इन आस्थानों में, झुका दें जो ज़रा गर्दन उठाना भूल जाते हैं। ये बात सच है, आस्थानों में कशिश हुआ करती है। कभी कभी एक मामूली सा आदमी बहुत कुछ बन जाता है, जर्रे को आफताब बना देते हैं ये बुजुर्गान दीन। हमें इनकी इज्जत करना चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए। बुजुर्गों की जहाँ पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, बुजुर्गों की जहाँ पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, फरिश्ते उन घरों की फिर हिफाजत छोड़ देते हैं। ये बात सच है, फरिश्ते उन घरों की हिफाजत नहीं करते। बुजुर्ग चाहे अपने घर के हों, चाहे ये वली औलिया हों, बुजुर्ग हैं, इनका एहतराम करना लाजमी है। हम समझते हैं आसानी, अरे साहब वो तो अब है नहीं, क्या देंगे। आप जरा तालियां कम बजाएं। देखिए अभी मुशायरा शुरू नहीं हुआ, मुझे बोलने दें, माहौल बनाने दें। अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं, अभी एक माहौल बना रहा हूं। अभी तो वो शायर हजरात के लिए बजा रहे तालियां, आप तो बोलिए असर साहब, आप बोलिए। हमारी इंटरनेशनल शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा तशरीफ ले आई हैं, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। मोहतरमा अदीबा साहिबा जिनकी कोशिशों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कमेटी ने, और वो भी मोहतरमा ने हमारी दरख्वास्त कबूल की, वो तशरीफ़ ले आई। अभी आप इनको सुनेंगे, माशाअल्लाह ऐसा प्यारा तरन्नुम और ऐसी प्यारी शायरी साल भर तक याद रखेंगे आपको। सुना है हमने किसी को, जनाबे जौहर कानपुरी साहब, अरे ये नाम तो जाना पहचाना है, ऐसा नाम है कि जितनी तारीफ इस नाम की जाए कम है। हमारे पास तो वो अल्फाज नहीं है जनाब जौहर कानपुरी साहब की तारीफ की जाए। बारहा इनको सुना है, पिछली बार अभी उर्स के मुशायरे में ये आए, हमारे सदर मोहतरम बाबू बदरुद्दीन कुरैशी साहब ने ख़ास तौर से जौहर कानपुरी साहब के लिए रिकमेंड किया, और हम लोगों की छोटी सी गुजारिश पर, छोटी सी आग्रह पर वो बेचारे तशरीफ़ लाए, और ये भी नहीं कहा कि आप क्या देंगे, जो उनके हाथ में रख दिया उन्होंने कबूल कर लिया। ये है ख़ास बात। यही बात हमारे एक मरहूम राहत इंदौरी साहब थे, कभी उन्होंने तय नहीं किया। हमने कहा भाई आपको आना है, तो मज़ार के हवाले से आ जाया करते थे, और बाद में यहाँ शिकायत करते थे, कह रहे यार ये असर हमारा बहुत नुकसान करा देता, ये बहुत घिसता है हमको। तो मैंने कहा राहत भाई अपनों ही से तो गुजारिश की जाती है, आप आ जाते हैं हमको बड़ी खुशी होती है और एक माहौल बन जाता है। अब वो है नहीं तो अब हमारे लिए ये बड़े शायर मोहतरम जौहर कानपुरी साहब हैं, मुनव्वर साहब भी नहीं है, अब बड़े शायर यही हैं हमारे लिए। हमें इनका एहतराम करना चाहिए, इनके इस्तकबाल में तालियां, जोरदार तालियां बजाइए जनाब जौहर कानपुरी साहब। अभी आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब होंगे, ऐसे ऐसे शेर सुनने को मिलेंगे कि रूह ताज़ा हो जाएगी। देखिए कमेटी मेंबरान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ
कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएं और इन शोरा का इस्तकबाल करें ताकि मुशायरे का आगाज़ किया जाए। और ज़्यादा हम बोलेंगे तो फिर ये पब्लिक हल्ला कर देगी, असर हटाओ, तो लिहाजा हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। गुजारिश कर रहे हैं मेंबरान कमेटी से, कमेटी मेंबरान से कि वो तशरीफ़ लाएं और इनका इस्तकबाल करें ताकि मुशायरे का आगाज़ किया जाए। हाँ भाई, मैं उर्स कमेटी के सदर मोहतरम मोहम्मद रजा साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ़ ले आएँ और उर्स कमेटी के सदर मोहतरम जहां भी हों, मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ़ ले आएँ। और मैं चाहूँगा कि हजरत बाबा सदन शाह उर्स कमेटी के सदर मोहतरम जनाब हाजी बाबू बदरुद्दीन कुरैशी साहब मंच पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब शमशाद दरोगा जी, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ़ ले आएँ। सदाकत टेलर साहब, असगर चौधरी साहब मंच पर आ जाएं। शकील मसौरा वाले, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी मंच पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो रिवाज है उसको कायम रखते हुए हमें प्रोग्राम का आगाज़ भी जल्द से जल्द करना है, तो इस्तकबाल भी यहाँ पर होना है। सदर मोहतरम अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद रजा साहब, जनाब शमशाद दरोगा साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो मंच पर तशरीफ़ ले आएँ। सदाकत टेलर साहब, शफीक कुरैशी साहब, असगर चौधरी जी मंच पर आ जाएं। आ जाइए सदर साहब जी। जनाब मोहम्मद नईम साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि शायर हजरात का इस्तकबाल हो सके और कार्यक्रम का आगाज हो सके। जी, आप तमामी हजरात बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात बड़े ही सुकून के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रजा साहब हमारे जी हाँ आ रहे फरोज हैं और सबका इस्तकबाल कर रहे हैं गले लगाकर। मैं चाहूँगा कि आप सभी हजरात एक बार जोरदार तालियां बजा दें अपने शायरों के लिए। कहते हैं कि दरख्तों पर बैठे परिंदे भी जिसकी दास्तान कहते हैं, दरख्तों पर बैठे परिंदे भी जिसकी दास्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी जमी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी जमी को हिंदुस्तान कहते हैं। तालियां बजा दें एक बार शायरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो असर साहब से करा देंगे, असर साहब से करा देंगे, शायरों के नाम में। आज की जो सदारत फरमा रहे हैं हाजी बाबू बदरुद्दीन कुरैशी साहब का इस्तकबाल करेंगे यहाँ के सदर मोहतरम रज़ा साहब। आप इस्तकबाल कीजिए। बाबा बैठे रहे, बैठे रहे। इंटरनेशनल शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब का इस्तकबाल आप कीजिए। और कमेटी के और मेंबरान नहीं आए क्या? चलिए, सब यहीं पर मौजूद हैं। कमेटी का हर मेंबर एक मुख्य अंग है और चाहे रजा भाई हो चाहे नईम भाई हो, उन्होंने इस्तकबाल कर लिया। हम लोग समझते हैं हम सब ने इस्तकबाल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का इस्तकबाल चांदनी पांडे साहिबा करेंगी। चांदनी पांडे कानपुर इस्तकबाल कर रही हैं शबीना अदीब साहिबा का। ताली बजा के आप भी इस्तकबाल करें। आज के नाज़िम मुशायरा मन्नान फराज साहब का इस्तकबाल फरमाइए। अहमद दरोगा साहब मन्नान फराज साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। बकमाल शायर मुतरन्नुम शायर जनाब जमील खैराबादी साहब का इस्तकबाल करेंगे। दरोगा जी
जनाब जमील खैराबादी साहब। आगरा से तशरीफ़ लाए अनवर अमान साहब, इन्हें तो आप 12 सुन चुके हैं 2 मरतबा उसके मुशायरे में, कमाल के शायर हैं, बड़ा प्यारा तरन्नुम है, इस्तकबाल कीजिए इनका। अरे बस शुरू होता है यार तुम्हारी शायरी बाद में सुनेंगे। बुलंदशहर से तशरीफ़ लाए उस्ताद शायर जनाब एन बीम कौसर साहब का इस्तकबाल दरोगा जी। आपके पीछे भीड़ बहुत है भाईजान, भीड़ बहुत है। हाँ, भीड़ बहुत है आपके पीछे, आप ही आगे हो। झांसी से तशरीफ़ लाए अंतर्राष्ट्रीय शायर, अभी दुबई पढ़ के आए तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई है, जनाब जब्बार शारिफ साहब, इनका इस्तकबाल करेंगे दरोगा जी। कानपुर से तशरीफ़ लाई मोहतरमा चांदनी साहिबा का इस्तकबाल करेंगी मंजू कटारे। ये मंजू कटारे हमारे ललितपुर की शायरा हैं, बड़ा अच्छा पढ़ती हैं, इन्हें आप सुनिएगा। और तो नहीं है भैया कोई? हाँ, ये हर्षित है। अयास कहाँ है? अयास कौन से कोने बैठी? आप सर झुकाएं। अयाज साहब, मैं माफ़ कीजिए मैं नाम भूल गया था। और अय्या से तशरीफ़ लाए मुतरन्नुम शायर जनाब अयाज और अय्या भी तशरीफ़ ली है। लखनऊ से तशरीफ़ लाए नौजवान शायर हर्षित मिश्रा, इनका इस्तकबाल फरमाएंगे हर्षित मिश्रा। हमारे साथ मुशायरा कन्वीनर जनाब ज़हीर ललितपुरी, इनका इस्तकबाल करेंगे आप। भाई देखो, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अरे हमारा तो हो जाए, ज़हीर ने हमारा बहुत साथ दिया, हौसला बढ़ाया, बस हमारा तो हो गया यार, इस्तकबाल है। आप लोग अगर पसंद कर लें तो इस्तकबाल है। आप पसंद कर लें वो इस्तकबाल है। अबरार दानिश, अबरार, हाँ अबरार साहब माफ़ करना, एक जनाब अबरार दानिश मोदा से तशरीफ़ लाए, इनका इस्तकबाल हो रहा है। अबरार दानिश जनाब, आपने कही तो है आपके पीछे भीड़ बहुत है जी। मंजू कटारे मोहतरमा, इनका एक हार पहनाइए, इनका इस्तकबाल आप करेंगे। हो गया है रजा साहब। अब देखिए हमारे इस उर्स कमेटी के सदर रजा साहब का इस्तकबाल करेंगे दरोगा जी। रजा साहब का इस्तकबाल। अरे आप बढ़िए, जोरदार तालियां बजा दें सदर साहब के लिए। मुसलसल इन्होंने मेहनत की है, तब जाके ये प्रोग्राम अपने आगाज़ पर है। असर साहब, अरे पहनो तो यार माइक पे। जनाब चाहत ललितपुरी, चाहत तुम्हारा हो गया? चलो नहीं। मंजू कटारे का इस्तकबाल करेंगी, पांडे से आएगा। चलिए बस अब मैं माइक पे हट रहा हूँ। अब मैं इस शेर के साथ ले रहा हूँ निजामत के लिए। लाजवाब बकमाल नाजिम जनाबे मन्नान जबलपुरी साहब को आवाज़ राहत इंदौरी के शेर के साथ कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। वाह क्या बात है। अपनी जबान और बयान के मालिक जनाब मन्नान फराज आपके हवाले।